Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.5. सो देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि हमें एक रफ स्केच बनाना है किसका, क्वाड्रिलेटरल PQRS का. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, फिर हमें क्या करना है, उसके डायगोनल्स बना देने हैं. नेम देम, उनको नाम देना है, ठीक है, और आंसर में लिख के भी बताना है कि कौन से डायगोनल्स हैं. इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. फिर हमें बताना है कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे से मीट कर रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो इंटीरियर पार्ट में है या एक्सटीरियर पार्ट में है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करना है, आपको एक शार्पन पेंसिल लेनी है और स्केल लेनी है. ठीक है, विदाउट स्केल आप ये डायग्राम्स मत बनाना क्योंकि डायग्राम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए. ओके, सो यूज़ योर स्केल. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगॉन. ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसकी हर साइड इक्वल हो. ठीक है, हर साइड डिफरेंट भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे. ये हो गई फर्स्ट साइड, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, और ये बना दी मैंने फोर्थ साइड. ठीक है, तो ये हो गया एक 4 साइडेड पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे सा नाम दे देंगे. ठीक है, क्या नाम दे दे, PQRS नाम दे देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगी P, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S. ठीक है, तो बोला था ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, हमने एक रफ स्केच बना दिया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, यानी कि हमें क्या बनाना है, डायगोनल्स बनाना है. अब डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट को जब हम दूसरे से इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, तो डायगोनल बनता है. अब देखो यहाँ P तो Q के साथ जुड़ा है, ये वो क्या है, एक साइड है. P S के भी साथ जुड़ा है, तो वो क्या बन रही है, एक साइड बन रही है. अब क्या बचा, हम P को किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, R के साथ. ठीक है, तो वही होगा हमारा डायगोनल. तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से. ओके, सो PR हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया. इसी तरीके से Q P के साथ जुड़ा है, Q R के साथ जुड़ा है, Q S के साथ नहीं जुड़ा है, तो हम यहाँ इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एक डायगोनल. ठीक है, क्या 2 डायगोनल से ज़्यादा हम इस फिगर में डायगोनल्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते. ठीक है, तो इस फिगर में टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे. कौन से डायगोनल्स होंगे, PR और QS, ये 2 डायगोनल्स हमें मिल रहे हैं. ठीक है, अब देखो ये डायगोनल्स क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस बिल्कुल कर रहे हैं इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं O. ठीक है, तो ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट O. अब हमें देखो क्या पूछा था, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, यानी मीटिंग पॉइंट कौन सा है, O. इट इज़ इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये इंटीरियर पार्ट में आ रहा है या एक्सटीरियर पार्ट में. अब इंटीरियर पार्ट क्या हुआ, ये अंदर वाला पार्ट, एक्सटीरियर यानी बाहर वाला पार्ट. तो ये मीटिंग पॉइंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में, इंटीरियर में है. ठीक है, अंदर वाली साइड है. ओके, सो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो यही था हमारा आंसर. अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे, क्योंकि बोला था नेम देम, यानी कि डायगोनल्स के नाम भी हमें लिखना है. ठीक है, तो डायगोनल्स के नाम लिख देते हैं हम. यहाँ पे लिख देते हैं PR. ठीक है, PR एंड QS आर द, okay, they are the diagonals. ठीक है, फिर हमें क्या बोला था कि बताना है इज द मीटिंग पॉइंट इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन में लिखेंगे दे मीट एट पॉइंट O, दे मीट एट पॉइंट O. कहाँ पे मीट कर रहे हैं वो, एट द पॉइंट O, एंड विच इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, विच इज़ in the
इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया हमारा आंसर ख़त्म। ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल की रफ स्केच भी बना दी। ठीक है, डायगोनल्स भी बना दिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना दिया। ठीक है, और डायगोनल्स को नाम भी दे दिए, और हमने ये भी बता दिया कि वो इंटीरियर पार्ट में लाई करता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So the next question is question number 2. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN state. यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें एक रफ स्केच बनाना है ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं वो 1 बाय 1 हमें सॉल्व करने। तो पहले क्या करते हैं, हम ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइडेड पॉलीगॉन। तो यहाँ हम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का एक स्केच। ये फर्स्ट साइड हो गई, ये हो गई सेकेंड साइड। ठीक है, ये हो गई थर्ड साइड, और ये हो गई फोर्थ साइड। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, नाम दे देंगे। ठीक है, KLMN। ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ K, यहाँ मैं लिख देती हूँ L, M और N। ओके, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल KLMN। ठीक है, अब देखो ए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, यानी कि दो पैर हमें लिखनी है ऑपोजिट साइड्स की। ठीक है, अब 2 ही पैर होती हैं, वही 2 हमें लिख देनी है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, जो आमने सामने होती हैं। ठीक है, हमने एक प्रॉपरली क्वाड्रिलेटरल पे एक वीडियो बनाई जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं ऑपोजिट साइड जो कि आमने सामने होती है। ठीक है, तो पहली ऐसी साइड कौन सी आपको दिखाई दे रही है, पहले हम देखेंगे KL, इसके सामने कौन सी है, MN। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट पैर लिख देते हैं KL, और उसके सामने कौन सी है, MN। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड हो गई। अब सेकंड पैर लिख देते हैं। अब सेकंड पैर में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो KN और ML। तो सेकंड पैर हो जाती है हमारी KN, या फिर आप NK भी लिख सकते हैं, KN भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ML लिख दो या LM लिख दो। ठीक है, बोथ आर सेम, तो यहाँ हम लिख देते हैं ML। ओके, सो ये 2 पेयर्स हो गई हमारी ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये इस साइड के ऑपोजिट है, ये इस साइड के ऑपोजिट है ये। ओके, 2 पेयर्स हो गई ऑपोजिट साइड की। अब हमें नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, यानी कि ऐसे एंगल्स जो आमने सामने हैं। ठीक है, सो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल हम लिखेंगे। अब देखो एंगल K और एंगल M ये आमने सामने है। ठीक है, और एंगल N और एंगल L ये दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये 2 ऑपोजिट हो गए और ये 2 ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट पैर लिखते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पैर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं LKN। ठीक है, या फिर NKL लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हम एंगल लिखते हैं, एंगल NKL, या फिर लिख दो LKN भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो LKN। ठीक है, एंड तो ये एंगल हो गया K सेंटर में है, यानी एंगल K की बात हो रही है। अब इसके सामने कौन सा है, इसके सामने है एंगल M। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख देंगे, LMN, एंगल LM और N। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट पैर। अब लिखते हैं सेकेंड पैर। सेकेंड पैर में कौन सा एंगल आएगा, एंगल N और L। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम K, देन N और M, एंगल KNM, एंड एंगल इसके यहाँ पे क्या आएगा, KLM। ठीक है, तो ये 2 ऑपोजिट एंगल्स हो गए और ये 2 ऑपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, 2 पेयर्स लिख दिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। नाउ नेक्स्ट हमें लिखना है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट क्या साइड्स क्या होती हैं, जो आजू बाजू होती हैं। ठीक है, जैसे कि KL LM ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गई, और देखो KL
और के एन भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, आजू बाजू हैं, ठीक है। फिर एल एम और एम एन भी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड लिखनी है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे 2 पेयर्स लिख लेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई दे रही है, के एल और के एन, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, आजू बाजू है। तो हम यहाँ लिख देते हैं के एल और के एन, ठीक है। देन हमें देखो कौन सी एडजेसेंट साइड दिखाई दे रही है, देखो एन एम और एम एल, ठीक है, एन एम एंड एम एल, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एडजेसेंट साइड्स हैं, देखो के एल और एल एम, ठीक है, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे के एल एंड एल एम, ठीक है। और फोर्थ हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो एन एम और एम एल। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। दूसरी हमें दिखाई दे रही है एन एम और एन के, ये 2 बच गई है, ठीक है। तो एन एम एंड एन के, ठीक है, ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड्स की पेयर। अब हम लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स लिखना है। चलो, एडजेसेंट एंगल यानी कि जो 2 लाइन सेगमेंट्स पे एंगल बन रहे होते हैं, यानी कि आजू बाजू जो एंगल होते हैं वही होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, के से स्टार्ट करते हैं, के एल, ठीक है, एंगल के एंड एंगल एल, ठीक है। उसके बाद देखो 2 इधर भी बन रहे हैं, एंगल एल एंगल एम, एल एंड एंगल एम। उसके बाद देखो थर्ड, इस लाइन सेगमेंट पे भी 2 एंगल्स हैं, एम और एन, सो एंगल एम एंड एंगल एन। फिर देखो एन और के भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल एन एंड एंगल के। ओके, सो सारी चीज़ें जो हमें पूछी गई थी हमने लिख दी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.